हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांस स्ट्रक्चर लेकर आया हूं, जिस पर हम लोग अपने डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस को रोज बोलते हैं। ये हमारा पार्ट 83 चल रहा है। अगर आपने अभी तक मेरे पिछले वीडियोज पार्ट 1 से पार्ट 82 तक के वीडियोज को नहीं देखा है तो आप 1 बाय 1 करके सारे वीडियोज को देख लेंगे, ताकि आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी और आप धीरे धीरे इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 3 तरह के स्ट्रक्चर पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन है प्रेजेंट टेंस पर आधारित सेंटेंसेस, जिसके वर्ब के अंत में हिंदी सेंटेंस के वर्ब के अंत में ना है या पढ़ता है लगा रहेगा। और सेकंड वन है पास्ट टेंस पर आधारित सेंटेंसेस, जिसके वर्ब के अंत में पढ़ा रहेगा या पढ़ा था रहेगा। और लास्ट वन है, थर्ड वन है फ्यूचर टेंस पर आधारित सेंटेंसेस, जिसके वर्ब के अंत में होगा या पढ़ेगा लगा रहेगा। तो ऐसे सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे, इसके लिए जो है प्रेजेंट टेंस पर आधारित सेंटेंसेस को इस स्ट्रक्चर पर बनाएंगे, और पास्ट टेंस पर आधारित सेंटेंसेस को इस स्ट्रक्चर पर बनाएंगे, और फ्यूचर टेंस पर आधारित सेंटेंसेस को इस स्ट्रक्चर पर बनाएंगे। तो तीनों स्ट्रक्चर को आप देख लेंगे। मैं आपके लिए 9 सेंटेंसेस लेकर आया हूँ। जब आप इसको अच्छा से समझ जाएंगे तो आप बहुत सारा सेंटेंसेस बना सकते हैं। इस स्ट्रक्चर पर आप प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो पहले समझते हैं पॉइंट वाइज। फर्स्ट वन है, देखिए, मुझे वहां जाना है। ये हिंदी सेंटेंस है और वर्ब के अंत में ना है। देखिए, आप वर्ब के अंत में ना है या पढ़ता है लगा रहेगा। या इसी सेंटेंस को अगर आप कहेंगे मुझे वहां जाना होता है या जाना पड़ता है, तो जाना वर्ब है और जाना के बाद है पढ़ता है, लास्ट में पढ़ता है जुड़ा हुआ है, यानी वर्ब प्लस पढ़ता है रहेगा, या वर्ब प्लस होता है रहेगा, यानी जाना प्लस होता है। तो तीनों को अगर आप कहना चाहते हैं मुझे वहां जाना है, मुझे वहां जाना होता है या मुझे वहां जाना पड़ता है, तो आप इसको इंग्लिश में एक ही तरह से बोलेंगे। ओके, यहाँ इसके लिए इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि प्रेजेंट टेंस पर आधारित है, यानी वर्तमान समय की बात हो रही है कि मुझे वहां जाना पड़ता है, जाना है यानी प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। तो आप इसको यूज करेंगे, सब्जेक्ट का यूज करेंगे। सब्जेक्ट मुझे बोले तो आई, उसके बाद आई के साथ हैव का यूज करेंगे। ओके, हैव का यूज होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ। आप जान चुके हैं, आप सीख चुके हैं। यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड, यू हैव ऑलरेडी लर्नड कि कहाँ पे हमको हैव और हैज का यूज क्या करेंगे। इसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप वहाँ जाके देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है आई हैव लगा दिए, उसके बाद दोनों में से एक लगाना था। आई फर्स्ट पर्सन है, उसके साथ हैव लगाएंगे। उसके बाद इन्फिनिटिव देख पा रहे हैं। इन्फिनिटिव कहा किसको जाता है? इन्फिनिटिव आप जानते हैं कि गो वर्ब है, तो गो के आगे जब टू का यूज किया जाता है तो उसको इन्फिनिटिव कहा जाता है, इन्फिनिटिव वर्ब कहा जाता है। जैसे प्ले जो है, प्ले पढ़ना हो, प्ले मीन्स पढ़ना, पढ़ना के आगे टू का यूज करेंगे तो ये होगा आपको टू प्ले हो जाएगा। तो टू प्ले इन्फिनिटिव वर्ब कहलाता है। तो आप समझ चुके हैं कि वर्ब के आगे यानी आना जाना, खाना पीना, गो, कम, रीड या ड्रिंक, इसके आगे आप टू का यूज करेंगे तो इन्फिनिटिव वर्ब कहलाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे वहाँ का यूज किया जा रहा है। तो आई हैव टू गो देयर, मुझे वहाँ जाना है या मुझे वहाँ जाना होता है या मुझे वहाँ जाना पड़ता है, तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई हैव टू गो देयर। अगर आप कहना चाहते हैं मुझे आपके वीडियोस को देखना है तो आई हैव टू वॉच योर वीडियोज, इस तरह बोलेंगे। अगर आप कहेंगे, आप कहना चाहते हैं उसे रात भर काम करना है या काम करना होता है या काम करना पड़ता है, तो आप इसको इंग्लिश में कहेंगे ही हैज टू वर्क एवरीथिंग। तो यहाँ पे ही सब्जेक्ट देख पा रहे हैं, उसके बाद हैज का यूज किया जा रहा है। हैज जो है सेकंड, आप जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ आप हैज का यूज किया जाता है। याद रखेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज का यूज किया जाता है। तो ही जो है थर्ड पर्सन है और यहाँ पे सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ हैज का यूज करेंगे। तो आप समझ पा रहे हैं ही हैज टू वर्क ओवरनाइट, रात भर काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे काम करना जो है वर्ब है और काम करना के अंत में है लगा हुआ है। देखिए है, यानी काम करना के अंत में होता है लगा हुआ है, या काम करना के अंत में पड़ता है लगा हुआ है। तो वर्ब के अंत में, यानी काम करना वर्ब है और वर्ब के अंत में ना है बोले तो फिर पड़ता है लगा हुआ है या होता है, यहाँ पे होता है भी आ जाएगा। तो आप इसको इंग्लिश में कहेंगे ही हैज टू वर्क ओवरनाइट। यहाँ पे वर्क जो है, काम करना जो है वर्ब है और वर्ब के आगे क्या लगा रहे हैं? टू लगा रहे हैं, तो टू लगा देंगे तो इन्फिनिटिव वर्ब हो जाएगा। आई थिंक यू आर गेटिंग एवरीथिंग। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। अगर आप कहना चाहते हैं तुम्हें अपने जीवन में बहुत कुछ करना है, तुम्हें अपने जीवन में बहुत कुछ करना पड़ता है, या
तुम्हें अपने जीवन में बहुत कुछ करना होता है तो आप इंग्लिश में कहेंगे यू हैव टू डू मेनी थिंग्स इन योर लाइफ। इजी वे में आप बना सकते हैं। यहाँ सेकंड पर्सन है, हैव का यूज किया जा रहा है। तो ये हम लोग फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्रेजेंट टेंस पर आधारित सेंटेंसेस थे जिसके वर्ब के अंत में ना है या पड़ता है या होता है लगा था। अब हम लोग बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, 4 और 5 पर जो पास्ट टेंस पर आधारित सेंटेंसेस है। ओके सॉरी, हाँ 4, 5, 6 पर जो पास्ट टेंस पर आधारित सेंटेंसेस है। देखिए, मुझे तुम्हारे लिए सब कुछ खोना पड़ा या खोना पड़ा था। तो खोना पड़ा या खोना पड़ा था, तो खोना पड़ा यानी पास्ट की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट टाइम की बात कर रहे हैं, जो बीत चुका है, जो समय बीत चुका है उसके बारे में बात कर रहे हैं। खोने का काम पहले ही हो चुका है। और यहाँ पे जो है एक्शन जो है होना है, यानी होने की बात, अभी की बात हो रही है तो प्रेजेंट टाइम की बात हो जाएगी। तो यहाँ पे एक्शन जो है खोना एक एक्शन वर्ड है, खोना। और खोना पड़ा यानी खोने का काम ऑलरेडी हैव डन, और पहले ही हो चुका है, ऑलरेडी हैज बीन डन, पहले ही हो चुका है। तो आप समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, मुझे तुम्हारे लिए सब कुछ खोना पड़ा। तो आप इस स्ट्रक्चर में बनाएंगे जिसके वर्ब के अंत में पड़ा या पड़ा था। तो यहाँ पे खोना वर्ब है और खोना के बाद जो है पड़ा या पड़ा था, आप देख पा रहे हैं, पड़ा था। तो आप इसको इंग्लिश में इस स्ट्रक्चर पर यूज करते हुए सब्जेक्ट लगाएंगे, मुझे हो गया। उसके बाद आई के साथ हेड का यूज करेंगे। इसमें सब के साथ हेड का यूज किया जाएगा, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकेंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो सब्जेक्ट, तो सबके साथ हेड का यूज करेंगे। उसके बाद इन्फिनेटिव वर्ब का यूज करेंगे। तो खोना जो है वर्ब है और खोना को इंग्लिश में लूज कहा जाता है, और उसके साथ जो है टू का यूज कर देंगे आगे, तो आपका ये इन्फिनेटिव वर्ब हो जाएगा। तो आई हैड टू लूज एवरीथिंग, और तुम्हारे लिए फॉर यू। तो इस तरह से आप इजी में बना सकते हैं, आई हैड टू लूज एवरीथिंग फॉर यू। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और अदर वर्ड। अगर आपको समझ में नहीं आता है कि सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, तो आप जो है इधर से चलेंगे, फर्स्ट वन इधर से चलेंगे। उसके बाद पड़ा था के लिए आप हेड का यूज करेंगे, वो इस तरह से चलेंगे। ओके, उसके बाद जो है था के लिए आप हेड का यूज किए, उसके बाद खोना, ये, उसके बाद ये सब कुछ देखिए। और तुम्हारे लिए आप देखिए बन पा रहा है, मैक्सिमम सेंटेंसेस में ऐसे बन जाता है। देखिए फर्स्ट वन है आई, इधर से चले तो आई यहाँ आ गया। उसके बाद हेड, यहाँ था के लिए आप हेड का यूज कर दिए, हेड। उसके बाद खोना वर्ब है। उसके बाद सब कुछ को एवरीथिंग कहा जाता है। फिर तुम्हारे लिए के लिए फॉर यू। तो आप इजी वे में समझ जाएंगे कॉन्सेप्ट। अगर आप कहना चाहते हैं उससे मेरे लिए बहुत लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा या करना पड़ा था रहेगा, तो आप इसको इंग्लिश में कहेंगे ही हैड टू वेट। वेट मीन्स होता है जो है वर्ब है। देखिए यहाँ पे इंतजार करना जो है वर्ब है, और इसके अंत में पड़ा जुड़ा हुआ है, यानी वर्ब के अंत में पड़ा जुड़ा हुआ है, पड़ा था जुड़ा रहेगा। तो आप इसको इंग्लिश में बनाएंगे he had to wait he had to wait for me for a long time। नेक्स्ट देखेंगे, अगर आप कहना चाहते हैं हम लोगों को अंग्रेजी सीखना पड़ा या पड़ा था, तो we had to learn English, इसी में बना सकते हैं। ये हमारा जो है पॉइंट नंबर 4, 5 और 6 जो है पास्ट टेंस पर आधारित सेंटेंसेस है। और 7 और 8 और 9 को देखेंगे तो आपको अपने आप लगने लगेगा कि ये फ्यूचर टेंस पर आधारित सेंटेंसेस है, क्योंकि इसमें एक्शन होने की बात होगी, आने वाले समय में एक्शन होगा। देखिए, तुम्हें हर हालत में मुझे अपनाना होगा। तो अपनाने का काम अभी नहीं हो रहा है, अपनाना एक्शन वर्ड है। और एक्शन वर्ड के अंत में क्या जुड़ा हुआ है, अपनाना वर्ब है, और वर्ब के अंत में होगा या पड़ेगा है। देखिए, अपनाना होगा या पड़ेगा। तो एक्शन वर्ड के अंत में अगर होगा या पड़ेगा तो आप इस स्ट्रक्चर में बनाएंगे, क्योंकि इसमें पता चल रहा है कि ये फ्यूचर टेंस पर आधारित है। एक्शन अभी हुआ नहीं, एक्शन होगा आने वाले समय में, नेक्स्ट टाइम में एक्शन होगा। तो आप इसको इंग्लिश में बनाएंगे यू विल हैव टू। यहाँ पे सेल और विल का यूज करेंगे। आई और वी के साथ सेल का यूज करेंगे, याद रखेंगे, आई और वी के साथ सेल का यूज करेंगे। और जितने सारे रेस्ट जो बच जाएंगे आपके सब्जेक्ट, उसके साथ विल का यूज करेंगे। तो यहाँ यू है, तुम्हें हर हाल में मुझे अपनाना होगा, यू विल हैव टू वेट, तो हैव टू का यूज करेंगे। सॉरी, यहाँ पे हैव प्लस हैव लगेगा, सेल या विल प्लस हैव, उसके बाद इन्फिनिटिव लगेगा। तो यू विल हैव टू अडॉप्ट मी बाय ऑल मीन्स में से हर हालत में। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए इसको कैसे बनाए। यू बनाए, उसके बाद विल हैव लगा, उसके बाद जो है यहाँ पे ये विल हैव इसके लिए लगा, अपनाना लगा। उसके बाद जो है मुझे के लिए इंग्लिश में मी कहा जाता है। ओके, उसके बाद हर हालत में। देखिए इजी में बन पा रहा है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस हैव
प्लस इन्फिनिटी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इजी वे में ही बना सकते हैं। इधर से चलेंगे, सब उधर से पहला उधर से चलेंगे, यानी तुम्हें यहाँ से तुम्हें को यू कहा जाता है, फिर होगा या पड़ेगा के लिए विल हैव लगाए, उसके बाद अपनाने के लिए उधर से चल रहे हैं, इधर से चल रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। अपनाना को इंग्लिश में एडप्ट कहा जाता है, फिर मुझे है तो मी हो गया, फिर हर हालत में को इंग्लिश में बाय ऑल मीन्स कहा जाता है। तो आप इजी वे में समझ पा रहे हैं। अगर आप कहना चाहते हैं उन लोगों को सब कुछ भूलना होगा या भूलना पड़ेगा तो आप इंग्लिश में कहेंगे दे विल हैव टू फॉरगेट एवरीथिंग। अगर आप कहना चाहते हैं हम लोगों को मेरे घर में रुकना होगा, सॉरी आप लोगों को मेरे घर में रुकना होगा या रुकना पड़ेगा तो आप कहेंगे यू विल हैव टू स्टे इन माई हाउस। अगर आप कहना चाहते हैं मुझे वहां जाना है तो आई हैव टू गो देयर, मुझे वहां जाना पड़ा, आई हैड टू गो देयर। अगर आप कहेंगे मुझे वहां जाना पड़ेगा तो आई विल हैव टू गो देयर। आई थिंक आई हैव यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। आप समझ चुके हैं। 2 से 3 बार अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आप सारी चीज समझ जाएंगे। और इसमें कम से कम 40 से 50 जो है सेंटेंसेस आप प्रैक्टिस करेंगे इस स्ट्रक्चर पे। प्रत्येक स्ट्रक्चर पर 40 से 50 जो बोलेंगे आप तो आपकी इंग्लिश जो है प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, इंग्लिश की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और आप अच्छा से अच्छा अधिक से अधिक इंग्लिश बोल सकेंगे। आई होप आप समझ चुके हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। कीप वॉचिंग माय ऑल वीडियोज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।